वेट कर लेते हैं, आ जाते हैं कोई। हाँ, तो थोड़ा वो वापस द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड के साथ श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज महाशय के पावन चरणों में कोटि से वंदन। अति विराजित पधारे हुए सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आप और हम उपस्थित हुए हैं आज कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए और अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए। तो पहला अध्ययन पिछली क्लास के द्वारा समाप्त हुआ था। अब आगे हम चलेंगे उत्तराध्ययन का तीसरा अध्ययन। उत्तराध्ययन अंदर का अध्ययन करना, अपने अंदर को जानकर देखना कि हम अभी तक कहाँ पर स्थित हैं, हमें क्या क्या अपने अंदर बदलाव लाना है और कैसे कैसे हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। उसके लिए हमें समझना होगा, हमें सीखना होगा, और समझने सीखने के लिए आप और हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ज्ञान सीखने के लिए सबसे पहले श्रुति करते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी आचार्य भगवान के पावन चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले कुछ विशेष चीजों की अनिवार्यता रखते हैं। आप जहाँ पे भी बैठे हो, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, उस जगह पे आप बैठिए। लेटे लेटे इस क्लास को ना सुने, जागृत अवस्था में सुने, और एवं अच्छे भावों से इसको सुनेंगे तो हो सकता है हमें अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था गंधर्व के मतलब के बारे में। गंधर्व वही होते हैं जो असुर आदि देव होते हैं ना, वानवेंतर, भवनपति और वानवेंतर देव को गंधर्व कहते हैं। वो भी विनयवान जो शिष्य होता है उनके लिए वो पूजनीय होते हैं। और गंधर्व होते हैं वानवेंतर और भवनपति के देव, वो जो भी है उन सभी को गंधर्व में लिया गया है। ठीक है सब। लास्ट क्लास में जिसने पूछा था वो आज उपस्थित है? नहीं सर, मतलब आज लग नहीं रहा वो आए हैं। ठीक है, नहीं मैंने पूछा था। ठीक, धन्यवाद। कोई बात। अब तीसरे अध्ययन की ओर चलते हैं। तीसरा अध्ययन का नाम है चतुरंगीय। चतुरंगीय मतलब चार अंग। चार अंग का मिलना दुर्लभ है। ये चार अंग क्या क्या है उसके बारे में हम सुनेंगे, समझेंगे। तो जिस अध्ययन में जीवन के लिए मंगलकारी सर्वोत्कृष्ट चार अंगों का विस्तृत विवेचन हो उसे चतुरंगी अध्ययन कहते हैं। वे चार अंग है मनुष्यत्व के लिए धर्म, श्रुति, धर्म, श्रद्धा एवं संयम, और संयम एवं तप में पराक्रम। ये चार परम श्रेष्ठ अंग सभी प्राणियों के लिए उत्तरोत्तर दुर्लभ से दुर्लभतम है। इन चारों अंगों को एकत्रित स्थिति किन्हीं विरल जीवों में ही पाई जाती है। यद्यपि पूर्व संस्कारों से प्रेरित त्रियंच जगत में भी धर्म आराधना होती है, तथापि आत्मा से परमात्मा बनने का क्रम सबसे पहले मनुष्यत्व से ही प्रारंभ होता है। मनुष्यता क्या है, इस संदर्भ में शास्त्रकार ने मनुष्यत्व से संपन्न भव्य जीवों के 19 गाथाओं द्वारा परिचय दिया है। ये जो चार अंग है, फर्स्ट मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद धर्म में धर्म सुनने की
धर्म सुनने का लाभ मिलना, फिर उस पर श्रद्धा होना, और श्रद्धा होने के बाद संयम में पराक्रम एवं अर्थात संयमी जीव को अंगीकार करना। ये चार दुर्लभ अंग है। ये चार दुर्लभ अंग प्राप्त होना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इस पूरे विश्व में अनंत अनंत जीव है। उस अनंत जीव में केवल संख्यात जीव ही मनुष्य है, और उस संख्यात में कुछ गिने चुने, मतलब जहां तक अपन पढ़ते हैं 2000 करोड़ उत्कृष्ट 9000 करोड़, तो 2000 करोड़ उत्कृष्ट 9000 करोड़ तो बहुत संख्यात हो गए। संख्यात में से भी बहुत कम लोग, मतलब इतने हैं जो साधु बन पाए हैं। तो इस दुर्लभ मनुष्य भव को हम यूं ही व्यर्थ ना करें, और व्यर्थ नहीं करने क्या क्या कारण है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसको क्यों यूं ही वेस्ट नहीं करना, तो उसके बारे में हम आगे की गाथाओं के द्वारा समझेंगे। और इसमें यह भी बताया कि त्रियंच जगत में भी कोई भी धर्म आराधना कर लेता है। धर्म आराधना तो त्रियंच में भी करते हैं, क्योंकि त्रियंच में भी 11 वरधारी होते हैं। लेकिन अगर हमें परमात्मा बनना है, तो परमात्मा बनने के लिए केवल एक ही गति है, वो है मनुष्य गति। मनुष्य गति के सिवा और कोई भी गति से हम ये आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। तो ये मनुष्य जन्म जो हमको मिला है, अब और हमको जो ये दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है, उसका हम किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, उसका चिंतन करेंगे, और उसका क्या होना चाहिए उसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले कहता है चार दुर्लभ अंगों का नामोल्लेख। चत्तारि परमं घानी दुल्हानी अजंतुनो मानो सतम सुई सदा संजमम अवीरियम। अब ये चार दुर्लभ अंग जो हमने अभी सुना है, उसके बारे में पहली गाथा में बताया है। यह इस संसार में जंतुओं प्राणियों को चत्तारि परमं गानी, चार परम अंगों की प्राप्ति दुल्हनीय दुर्लभ है। वह इस प्रकार है, मानु सत्तम मनुष्यत्व, मनुष्य जन्म प्राप्ति, सुही धर्म श्रवण, श्रद्धा श्रद्धा धर्म पर श्रद्धा, संयममि वीरियम संयम में पराक्रम अर्थात पुरुषार्थ। मतलब ये कौन से चार अंग है जो दुर्लभ है। अब इसमें यह बताया कि कौन सा चार अंग दुर्लभ है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति, मनुष्य जन्म की प्राप्ति, धर्म श्रवण, धर्म पर श्रद्धा मतलब होना, और संयम में पराक्रम होना। हाँ। तो इन चार अपने जो गति चार है, उन चार गतियों में कौन सी गति को प्राप्त होना दुर्लभ है। मनुष्य मनुष्य गति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है, चार गति में सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है। चार गति में सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है, देवता, मनुष्य, नरक या त्रियंच। मनुष्य गति। मनुष्य गति, क्योंकि देवता में सिर्फ अपने सुख, जो हमने शुभ कार्य किए हैं उसका सुख फल का भोग वहां पे प्राप्त करते हैं। लेकिन वो देवता भी इस मनुष्य भाव को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। काश मैं भी मनुष्य बनता, काश मैं भी आराधक होता, मतलब जिस जन्म में मैंने मनुष्य को प्राप्त किया था, उस जन्म में अगर मैंने संयम को अंगीकार करके कर्म को क्षय कर लिया होता, तो मैं भी आज मुक्ति को प्राप्त कर लिया होता। वो भी तरसते हैं इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए। भले ही देवता को सुख बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे सुख ही सुख होते हैं, और जो चाहे वो वहां पे मिलता है, फिर भी वो मनुष्य की प्राप्ति के लिए तरसते हैं, मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। और कहाँ हम उन देवताओं को देखकर ये सोचते हैं कि काश मैं भी देव बनूंगा और मैं भी इतने सुख को भोगूंगा। वहां पे सिर्फ सुख को भोगा जाता है, बाकी कोई कार्य नहीं होता है वहां पे। ना तो वहां पे नवकार नौकार से भी कर सकते हैं, देवता नौकार से भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे वो सुख की प्राप्ति से कहीं अधिक अनंत गुना सुख की प्राप्ति, जब हम धर्म में रमन होते हैं ना, तो उस सुख और इस सुख को अगर बैलेंस करेंगे ना, तो देवता का सुख नग्न लगेगा और
अपना जो सुख है, जो धर्म में जब हम धर्म में जब रहते हैं, धर्म कार्य में जब हम रहते हैं, तो वो सुख और ये देवताओं के सुख को अगर हम तोलेंगे तो वो देवता के सुख बहुत नग्न लगेंगे और अपना जो सुख है वो उत्कृष्ट सुख लगेगा। इसलिए मनुष्य जन्म की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य प्राप्ति की दुर्लभता, यहाँ पे मनुष्य की प्राप्ति की दुर्लभता कैसे बताइए? समावन्नान संसारे नाना गोता सुजाइसु कम्म नान विहा कट्टू पूडो विसंबियापया। नाना विहा कम्मा कट्टू, अनेक विध कर्मों से संचय करके, अनेक कर्मों का संचय करके मतलब इकट्ठा करके। नाना गोता सुजाइसु, नाना प्रकार के गोत्रों वाली जातियों में, हमने नाना प्रकार के गोत्रों वाली जातियों में, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तीन्द्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनेक जातियों में हमें नाना प्रकार पूर्व पृथक पृथक रूप से प्रत्येक योनि में उत्पन्न होकर, हर एक जगह में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे हमने अपना जन्म मरण नहीं किया है। संसार समावन्नान, संसार के प्राप्त संसारी, इस हम जो संसारी जीव है, तो या जीवों ने, इस जीव ने विसंबिया, सारे विश्व को भर दिया है। मतलब हमने, ये जो हमारा जीव है, मनुष्य जीव है, ये संसार का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे हमने जन्म मरण नहीं किया है। तो हमने अपने पूर्व कर्मों के अतिरिक्त हम ऐसे एक भी स्थान को नहीं छोड़ा है जहाँ पे हमारा जन्म नहीं हुआ है, या ऐसे कोई भी गोत्र नहीं छोड़ा है जहाँ पे अपना जन्म मरण नहीं हुआ है। क्योंकि अनादिकाल से ये सिलसिला चलता आ रहा है और मतलब हम चाहते हैं कि ये अनादिकाल से जो सिलसिला चलता आ रहा है उसका अभी अंत हो। अंत करना अपने हाथ में है, लेकिन जो पूर्व अनंत भव थे वो अपने हाथ में नहीं था। लेकिन अभी हमारे अपने हाथ में है कि अभी वापस इसको अनादि में परिवर्तित नहीं करें, इसका अंत कर ले। अंत कर ले मतलब हम भी अपने आप को धर्म से जोड़ दें। तो इस गाथा में हमें ये साफ समझाया है कि हमने अनेक कर्मों को संचय करते करते उस कर्मों के अनुसार हमें अनेक गोत्र वाली जातियों में हमने पृथक पृथक, एक भी ऐसा स्थान नहीं था, एक भी ऐसी जगह नहीं वहां पे अपने छोड़ी हो। हर एक स्थान में अपना जन्म मरण हुआ है। भले पृथ्वी से लेकर पानी, देव, वायु, वनस्पति, एकंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, और मतलब आप जिस स्थान पे बैठे हो उस स्थान के नीचे जितने भी आकाश प्रदेश है ना, उस आकाश प्रदेश के एक एक इंच में भी अपना जन्म मरण हुआ है। तो सोच के देखिए अपने कितना जन्म मरण हो चुका है। तो अगर हमें इस जन्म मरण के सिलसिले को स्टॉप करना है तो हमें धर्म से जुड़ना होगा। अन्यथा वापस हम इसी सिलसिले में, अगर हम इस काम भोगों को नहीं छोड़ेंगे, मोह को नहीं छोड़ेंगे और अपने आप को नहीं देखेंगे, अपने आप के अंदर नहीं झांकेंगे, तो हमारा भी वापस ऐसा नहीं हो कि वापस अपना अनंत काल शुरू हो जाए। तो इस गाथा के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि हमने सारे विश्व को भर दिया है, मतलब सारे विश्व के एक एक कोने में हम अपना जन्म मरण हुआ है। ऐसा कोई भी कोना नहीं है, ऐसा कोई भी गोत्र वाली जातियां नहीं है जिसमें अपना जन्म मरण नहीं हुआ है। क्लियर है? क्लियर है सर? जी जी क्लियर है। अपना जन्म मरण किसके आधार पर होता है? कर्मों के आधार पर। कर्मों के आधार पर होता है। क्या हम अपने अनादि काल के जन्म मरण का अंत कर सकते हैं? जी, मनुष्य भाव में धर्म आराधना करके हम अपने आप के अगर आराधक बन जाए तो समकित की प्राप्ति हो जाए, समकित की प्राप्ति हो जाने पर भी हम अपने जन्म मरण का अंत कर सकते हैं। तीसरी गाथा में चलते हैं।
एघया देवलो येसु नर येसु वि एघया एघया असुरम कायम आहा कम्मे इम गच्छइ। कहाँ कहाँ अपना जन्म हुआ है? आहा कम्मे हिम, स्वकृत कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अभी यहाँ पे क्लियरली बताया, अपने कर्मों के अनुसार जीव एक गया कवि देवलोयसु, देवलोकों में कभी, नरेशु भी, नरकों में भी, एक गया कभी, असुरम कायम, असुर संबंधी निकाय में, कच्चे ही जाता जन्म लिया है। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, अगर अपने शुभ कार्य किए हैं तो अच्छे देवता में अपना जन्म हुआ है, और अपने बहुत ज्यादा नीच कार्य किए हैं तो नरक गति में भी अपना जन्म हुआ। अपने कुछ सकाम अकाम निर्जरा या बाल तप ऐसा कुछ तप किया है तो असुर संबंधी निकाय, मतलब असुर मतलब ये जो भवनपति देव है वो ऐसे देवों में भी अपना जन्म हुआ है। तो ये सब किसके ऊपर आधारित है? अपने किए हुए कर्मों पर आधारित है। अपने कैसा कर्म किया है, क्योंकि आयुष्य पूरे जीवन भर में केवल एक आयुष्य कर्म ऐसा है जो एक बार ही बनता है, बाकी 7 कर्म जो है वो प्रति समय बनता रहता है, और आयुष्य कर्म एक बार ही बनता है। तो हमारे जब भी हमारा विचार हो, इसलिए कहते हैं कि 1/3, इसलिए बीज पंचमी अष्टमी 11 14 पूर्णिमा अमावास्या उस दिन में लोग तप करने के लिए किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उस समय आयुष्य का बंधना बहुत ज्यादा चांस रहता है, उस समय आयुष्य का बंधन होना बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, तो उस समय अपने भावों में शुद्धि होना। तो जब हम तप में रहते हैं तो हमारे भावों में शुद्धि रहती है, तो अगर उस समय अपना आयुष्य का बंध होता है तो हम एक सेफ प्लेस में जाने का संभावना होती है। इसलिए जब भी हम अपने अंदर क्रोध आए या कषाय आए तो उस समय हमें एक बात का चिंतन अवश्य करना चाहिए कि जिस समय मैं कषाय कर रहा हूं और उसी समय अगर मेरा आयुष्य का बंध हो गया तो मेरा आने वाले भव का क्या हो। ये भव जो हमें प्राप्त हुआ है वो केवल 80 साल 90 साल या 100 साल मैक्सिमम अपनी अभी अभी जो उम्र है उसे और एक 50 60 साल की तक का ही ये आयुष्य है। तो इन 50 60 साल में हम क्यों ना ऐसा कार्य करें जिससे हमारे आने वाले भव सुधर सके, और हो सके कि ऐसा अपने कार्य के द्वारा हम ऐसे भवों में जाए जहां से हम समकित की प्राप्ति भी प्राप्त कर सके। तो जब भी हमारे अंदर कषाय का जोर होता है तो उस समय हमें ये बात का चिंतन अवश्य करना है कि मेरा आयुष्य कभी भी बन सकता है, मैं कषाय कर रहा हूं या कर रही हूं, उस समय अगर मेरा आयुष्य बन गया तो मेरा भव बिगड़ जाएगा, तो मुझे कषाय नहीं करनी है। तो अगर कषाय जब भी आती है तो इस गाथा के द्वारा हम अपने आप को परिवर्तित करें कि मुझे भव मतलब इस कषाय में मुझे अपना भव को बांधना नहीं है, अन्यथा हमारा भव बिगड़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। एक या खतियो होई तो चंडाल वो कसो तो कीड़ पयंगो य तो कुंतु पीवी लिया। अब आगे एक या कभी ये जीव खतियो क्षत्रिय राजा शासक होता है तो उसके पश्चात कभी ये जीव चंडाल चंडाल और वक्कस वर्ण संकर होता है तो उसके बाद फिर कीड़ पयंगो कीड़े और पतंगा भी होता है, या कभी भी ये कुंतु और पिविलिया चींटी भी होती है। तो इसमें ये भी बताया है तो कभी ये जीव पंचेंद्रिय राजा के घर में उत्पन्न क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले जीव भी हो सकता है, या चंडाल है मतलब एकदम नीच मतलब पंचेंद्रिय जीव होता है, लेकिन चंडाल मतलब क्रूर कर्म मतलब उसके अंदर क्रूरता अधिक होती है। वो मतलब क्या कहते हैं कषाय कषाय में वो अपना जीवन को व्यतीत करता है, ऐसे भी होते हैं।
फिर उसके बाद उनका जीव बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय ऐसे गतियों में भी जाने की संभावना हो सकती है। कीड़ पतंगा, कुंतु, पीविलिया, ये सब बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय उनकी परिस्थिति के मतलब परिस्थिति का एक एक एग्जाम्पल है। तो ये जीव अपने कर्मों के अनुसार, भले ही वो जरूर नहीं, जो पंचेंद्रिय जीव, जो हम आज पंचेंद्रिय जीव है, लेकिन हमने अगर कोई कार्य ऐसा किया है तो अगला भव हमारा एकेंद्रिय का भी हो सकता है, बेइंद्रिय का भी हो सकता है। तो हमें अपना एक एक कदम, मतलब एक एक कदम, अपने वचनों को, एक एक शब्द, और अपने काया से एक एक कदम, और अपने मन से एक एक विचार को सोच समझ कर प्रस्तुत करना चाहिए। उसके भावों को, अपने आप को चेंज करना चाहिए। अन्यथा ये पंचेंद्रिय का जीव एकेंद्रिय बनने में भी देर नहीं लगेगी। मतलब समझ लीजिए हम अरबोपति आदमी, और एक ही झटके में 1 रुपये के लिए भी तरसना हो सकता है। तो ऐसा कार्य हम ना करें कि जिससे हम अ, कभी ये जीव राजा शासक का भी हो सकता है, या कभी चंडाल और कुछ मतलब उस तरीके से क्रूर कार्य करने वाले व्यक्तित्व का भी हमारा जन्म मरण हो सकता है। कीड़ पतंग का भी हमारा जन्म मरण हो सकता है। कुंतु पीविलिया, तेंद्रिय का भी जन्म मरण होने की संभावना होती है। तो हमें अपने कर्मों को समझकर कार्य करने का हमें ये शिक्षा देती है। इन सब गाथाओं के द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। क्लियर है सा? हाँ जी। ठीक। एव मावठ जोनिसु पानी नो कम की विसा नानी विचंती संसारे सवठेसु वा खत्तिया। वह जिस प्रकार खत्तिया, क्षत्रिय, राजा आदि भोगासक्त लोग सवठेसु समस्त इंद्रियों, विषयों, काम भोगों का उपयोग करने पर भी न निवेजंती, निर्वेद वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। एवं इसी प्रकार कर्म की विसा, कर्मों से मलिन अथवा अधम प्राणी अवठे जोनिसु आवृत पुनः पुनः परिभ्रमण रूप योनियों में परिभ्रमण करते हुए भी संसार से निर्वेद नहीं पाते। इसमें अभी क्लियरली बता दिया है। अभी अपने पास समझ लीजिए भरपूर ऐशो आराम की जिंदगी है, बैंक बैलेंस भी पूरा भरा हुआ है, काम भोग की कोई भी कमी नहीं है। हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमने नहीं किया हो। फॉरेन घूमना था घूम लिए, यहाँ वहां जाना था जा लिए, जो जो हमको करना था सब कर लिए, फिर भी हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। फिर भी हमें इन चीजों से विरक्ति नहीं होती, इन चीजों से दूर होने की इच्छा नहीं होती है। बस मैंने भी सब कुछ देख लिया, मुझे कोई भी देखने के लिए जरूरी नहीं है, मैं अभी इन सब को छोड़ दूं, पर वो इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम इनके अंदर ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे आसक्त बने हुए हैं कि इनसे निकलना बहुत कठिन होता है। जैसे अपन देखते हैं कोई पानी का एक कीचड़ होता है, उस कीचड़ में कैसे आदमी फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, और वो कीचड़ क्या करता है, उस आदमी को पूरा अपने अंदर समावेश कर लेता है। ठीक उसी प्रकार इन काम भोगों में हम ऐसे फंसे हैं कि उसने हमारे ऊपर इतना आक्रमण करके रखा है कि हम उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो ठीक उसी प्रकार हमने अनंत बार जन्म मरण कर दिया है, अनंत बार हमारा जन्म मरण हो गया है, फिर भी इस जीव को अभी भी ये चेष्टा नहीं हो रही है कि ये संसार आसार है, इसको छोड़ना ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी हमारे अंदर वो इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती कि इतने अनंत भव हमने कर लिया है, अनंत भव हमने इस भव से उस भव, ऐसा देवताओं के भी हम अनंत भव कर चुके हैं, नारकी में भी अनंत बार जा चुके हैं, मनुष्य में भी अनंत बार पड़ा, इवन अपने तीर्थंकर भगवान के समोशरण में भी जा गए हुए हो सकते हैं। फिर भी हमारे अंदर की आत्मा में
अभी तक वो उत्कृष्ट भावना नहीं आई है, उस संयम के प्रति उत्कृष्टता नहीं आई है, जिसके कारण हम इसी परिभ्रमण, जिस प्रकार राजा अपने भोगासक्त के सभी भोगों को उपयोग करने पर भी उसके अंदर वो वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार हम अपने कर्मों से इतने झटके हुए हैं, जिसके कारण अनेक बार जन्म मरण होने के बावजूद भी हमें संसार से निर्वेद होने की दशा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों हम अनंत काल से जन्म मरण करने के बावजूद भी, मतलब क्या उदाहरण दिया है कि हमने अनेक बार जन्म मरण कर चुके हैं, फिर भी हमारे अंदर वो संयम लेने की इच्छा क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? किस एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाया? संसार से उदासीनता क्यों नहीं आ रही है? कौन से एग्जाम्पल द्वारा हमें समझाया है? क्या समझ में नहीं आया है आपको? उसमें कोई है नहीं। जय जिन साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे? नहीं, समझ में तो आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ये पूछा था कि किस कारण हमें इस संसार से उदासीन नहीं हो पा रहे हैं, कौन से एग्जाम्पल द्वारा हमें समझाए? जैसे कि ये राजा की गति प्राप्त होने के बाद भी हम उसी में लगे हुए हैं, उसी के प्रति हमारी आसक्ति है, भोगों के प्रति। मतलब जिस प्रकार राजा अपने सारे भोगों को भोग कर भी, ऐसा कोई भी काम भोग नहीं है जिसको उन्होंने भोगा नहीं होगा, सारे काम भोगों को भोग कर भी अब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए उनको इच्छा हो, फिर भी वो उन राजा अपने राज्य को नहीं छोड़ पाता है, वैराग्य को प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार हमें अनंत जन्म मरण करने के बावजूद भी हमें संसार से निर्भीत नहीं हो पाते हैं। क्लियर है? हाँ, ये जी सर। निर्वेद का क्या अर्थ होता है? किसका? निर्वेद का क्या अर्थ होता है? संसार निर्वेद? से निर्वेद। निर्वेद मतलब संसार से उदासीनता, ठीक है सर। या फिर मोक्ष जाने की अभिलाषा। ठीक है। कम संगेयम सम्मूढ़ा दुखी बहुवेयना अम्मानुसासु जोनिसु विनीहमं तिपानिनो। कम संगेहिम सम्मूढ़ा दुखी बहुवेयना अम्मानुसासु जोनिसु विनीहमं तिपानिनो। कम कम संगेहिम, कर्मों के संग संबंध से, समूढ़ा अत्यंत मूढ़, दुखिया दुखित, बहुवेयना अति वेदना शरीर व्यथा वाले, पानीनो प्राणी, अमानुषासु जोनिसु मनुष्योत्तर योनियों में जन्म लेकर, विशेष रूप विनिहमंती विशेष रूप से पुनः पुनः विनिगात त्रास और या पतन को प्राप्त होते हैं। अपने द्वारा किए हुए कर्मों से, मतलब कोई कोई ये सोचता है कि अकाम निर्जरा करने के बाद मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये जो मूढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो मतलब कोई भी मतलब कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य करता है
उसमें शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, या तो शुभ होगा या तो अशुभ होगा। शुभ कार्य करेगा तो उनको शुभ गति मिलेगी, अशुभ कार्य करेगा तो अशुभ गति मिलेगी। लेकिन दोनों में हमें वेदना की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो 24 दंडक है, उसमें जो 24 दंडक का नाम दिया है, दंडक का अर्थ होता है दंड भोगने का स्थान। तो भले ही वो देवता हो या मनुष्य हो या कहीं पे भी हो, जब तक कर्मों का लिप्त होती है अपनी आत्मा, तब तक हम इस दंडक मतलब इस जेल में होते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने कर्मों से संग संबंध से, जब अपने कर्मों जितने ज्यादा हम कर्म को इकट्ठा करते हैं, उतना हम दुख और अपने शरीर में वेदना को प्राप्त करते हैं। शरीर जब तक मतलब ये जीव जब तक इस अजीव से जुड़ा हुआ रहता है, तब तक इस जीव में वेदनाएं उत्पन्न होती है। कहते हैं ना, एक रोम में 2.25 रोग होते हैं। तो हमारे पूरे कम से कम 3 करोड़ रोम कुछ ऐसा है। तो हमारे अंदर कितनी रोगों की उत्पत्ति होने की संभावना होती है। तो ये शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है, उसमें अधिक वेदनाएं होती है। कारण क्या? इसके पीछे का कारण है अपने किए हुए कर्म। तो अपने किए हुए कर्मों के द्वारा हमें अपने शरीर में वेदनाएं आती है, और उस वेदनाओं के द्वारा हमें मनुष्योत्तर योनियों में जन्म लेकर भी विशेष रूप से उसे त्रास त्रास मतलब दुखी होना, पतन मतलब उसका नाश होना, मतलब जन्म कहीं भी लेते हैं, फिर भी हमारा उसका दुख दुख में ही अपना जीवन व्यतीत होता रहता है। दुख में जीवन व्यतीत होने का कारण क्या है? हमने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण हमारी गति ऐसी हुई है। अगर हमारे कर्म नीच कर्म किए हैं, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे मनुष्य योनियों में हम जन्म लेते हैं जहां पे हमारा तिरस्कार होता है, हमारी इज्जत नहीं होती है, हमें कोई ना कोई कष्ट देते हैं। जैसे अपने नीचे काम करने वाले जो स्टाफ भी होते हैं, उन्हें भले ही हम कितने अच्छे से रखें, फिर भी उनके अंदर दुख की भावनाएं ज्यादा रहती है। कारण क्या? उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कर्मों का इकट्ठा उन्होंने किए हैं, जिसके कारण उनको आज इतने दुखों की वेदनाएं उनको होती रहती है। जैन कुल में भी पैदा होने वाले व्यक्ति, मतलब कितना उच्च धर्म है अपना, और यहाँ पे जन्म लेना मतलब कितनी पुण्यशाली आत्मा होनी चाहिए। उसमें भी जन्म लेने वाला व्यक्ति भी वो दुखी रहता है, तो बहुत ही विडम्बना मतलब विडम्बना की बात है। क्योंकि जैन धर्म में जीव को जन्म लेना मतलब बहुत ज्यादा पुण्य को इकट्ठा करना होता है। और हम इस जैन धर्म में इकट्ठा तो मतलब जन्म तो ले लिए, पर इस कुल को हम यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। मानो कि इस विषय वासना में हम इतने फंसे हुए हैं कि हम धर्म की ओर अपने कदम बढ़ा ही नहीं रहे। मतलब इतनी विडंबना है। आजकल के जैनों के परिस्थिति ऐसी हो गई है, उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन दे के उनको बुलाना पड़ रहा है। क्या आप ऐसे आएंगे तो हम ऐसा पुरस्कार मतलब ऐसा पुरस्कार करेंगे, तो उस पुरस्कार के पीछे लोग आते हैं। अन्यथा यहाँ पे जैन धर्म में मतलब कई ऐसे मंदिर है, स्थानक है, जो मतलब ऐसे भरने चाहिए, वो भरते नहीं है। कारण क्या? उस उस चीज को वैल्यू उनको अभी तक पता नहीं है, जैन की वैल्यू पता नहीं है, और जिसके कारण वो मतलब उसके कारण वो जीव आगे जाके त्रास और पतन को प्राप्त करने वाले होंगे। तो इस अमूल्य मनुष्य जन्म, इस अमूल्य जैन धर्म को हम यूं ही व्यर्थ ना करें, अन्यथा हमारी भी स्थिति इस प्रकार रहेगी कि विशेष रूप से पुनः पुनः विनिघात, मतलब इसका अर्थात इसका मतलब ये हुआ, त्रास त्रास मतलब दुखी होना, बहुत वेदना को प्राप्त करना, पतन मतलब पूरा का पूरा विनाश हो जाना, ऐसा हमारा कार्य हो सकता है। तो हम कर्मों के संग संबंध से अत्यंत मूढ़, दुखित, अति वेदना वाले प्राणी ऐसे हो जाएंगे। तो अगर हम इन चीजों से बचना है, तो हमें कर्मों को तोड़ना होगा। कर्मों को तोड़ने का एकमात्र माध्यम है, वो है धर्म।
और जो हमें उत्कृष्ट धर्म की प्राप्ति हुई उसको हम अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य रखते हैं। डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगली गाथा म्यूट में रखेंगे तो शायद अच्छा रहेगा, जो भी किसी का म्यूट में नहीं है शायद। कम्मानं तु पाहनाये अनुपुविकयायु जीवासो हि मनुपता आययन्ति मनुष्यम्। तब आगे कयायु कदाचित अनुपुवी कालक्रम के अनुसार कम्मानम पहानाय मनुष्य गति प्रतिबाधक कर्मों का क्षय नष्ट हो जाने से जीव सोहिम शुद्ध आत्म विशुद्धि को प्राप्त करता है, मनुष्य भव को प्राप्त करता है। मतलब जिस प्रकार जीव एक इंद्रिय से बेंद्रिय, बेंद्रिय से तेंद्रिय, तेंद्रिय से बेंद्रिय, बेंद्रिय से चौरेंद्रिय, ऐसे जीव अपने भावों को शुद्धि करता 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 कर्मों का क्षय करते 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 मतलब अधिक पुण्य का उपार्जन करने के बाद, बहुत भवों बीतने के बाद एक मनुष्य भव की प्राप्त होना हो सकता है। ये कब प्राप्त होगा? जब हम आत्मा से विशुद्ध हो जाएंगे। मतलब विशुद्धि करते करते, अपने भावों की शुद्धि करते करते एक इंद्रिय से बेंद्रिय में आएंगे, बेंद्रिय से तेंद्रिय, तेंद्रिय से चौरेंद्रिय। जब अपना भाव और शुद्धि होगा तो पंचेंद्रिय और शुद्धि होगा, तो मनुष्य भव में और शुद्धि होगा, तो आर्य क्षेत्र में और शुद्धि होगा, तो जैन कुल में जन्म होने की संभावना होती है। तो ये सब तो बहुत आगे की बात है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति भी होने के लिए हमारे भावों की शुद्धि होना अनिवार्य है। ये भावों की शुद्धि के लिए हमें अपने कर्मों को क्षय करते रहना पड़ेगा। कर्मों का क्षय करने का अर्थात ये उद्देश्य होता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी वेदना आए, कोई भी स्थिति आए, उस समय हमें संभाव में रहना। एक इंद्रिय में कितना संभाव सहन किया, जिसके कारण हम हो एक इंद्रिय भव से बेंद्रिय में आएंगे। बेंद्रिय भव में हमें संभाव पूर्वक से सहन करेंगे तो तेंद्रिय बन सकते हैं। तेंद्रिय में सहन को चौरेंद्रिय, चौरेंद्रिय से पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में फिर सन्नि पंचेंद्रिय मतलब त्रियंच पंचेंद्रिय से मनुष्य भव को प्राप्ति होने की संभावना है। तो उसके पीछे मेन उद्देश्य, मेन कारण होता है अपनी आत्मा की शुद्धि करते हुए। जितनी जितनी अपनी आत्मा की शुद्धि होती होगी, उतना उतना अपना कैरेक्टर अच्छा होता जाएगा, और हम एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को पार करते हुए हम प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर मनुष्य भव को प्राप्त करना है, मनुष्य भव को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने भावों को शुद्ध रखना होगा, और कोई भी मतलब परिस्थिति आए तो संभव से हमें उस चीज को सहन करना होगा, और धीरे धीरे मतलब जैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने कर्म क्षय कर सकते हैं। धर्म ध्यान तक बहुत बहुत सही जवाब है। बस अपने मनुष्य भव को प्राप्त करने के लिए कर्मों का क्षय करना अनिवार्य है। कर्मों का क्षय करने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना होगा, और कालक्रम के अनुसार ऐसे शुद्धि करते 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 हमें मनुष्य भव की प्राप्ति होने की संभावना है। तो मनुष्य भव के 4 जो कारण है वो आप सबको पता ही होगा। प्रकृति की भद्रता, विनम्रता, दया नम्रता भाव, और ईर्ष्या से रहित होना, ऐसे कार्य मनुष्य का भव मतलब मनुष्य भव की प्राप्ति के जो 4 कारण है वो हमें होना, हमारे अंदर वो होना होगा। अब जब मनुष्य की प्राप्ति हो जाए उसके बाद क्या? अब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद हम इस मनुष्य भव में क्या करना? तो लोगों धर्म का एकमात्र ये होता है कि पैसा कमाना, ऐश करना, क्योंकि ये मनुष्य भव आज मिला है, वापस थोड़ी ना मिलेगा।
हमें इस आरंभ समारंभ में मौज करना है, मस्ती करना है, घूमना है, फिरना है, कमाना है, यही हमारी एकमात्र इच्छा होती है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मानो संविज्ञेयम लद्दुम सुईधम सदुल्लहा जम सोचा परिवजंती तवम खंतिम महिंसयम। मानुसम विज्ञेयम लद्दुम सुई धम्मस दुल्लहा जम सोचा परिवजंती तवम खंतिम महिंसयम। मानुसम, मानुष्य मनुष्य भव संबंधी शरीर लद्दुम पा लेने पर भी धम्मस धर्म का श्रवण करना दुल्लह दुर्लभ है। अब हमें मनुष्य भव को प्राप्ति हो गई। मनुष्य भव की प्राप्ति होने के बाद हम समझ लीजिए हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था और एक साथ हमें इतना पैसा मिल चुका है। जब वो पैसा जब हम देखते हैं ना तो हमारे अंदर एक पागलपन सा होता है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। हम अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं। ऐशो आराम, किसी की इज्जत नहीं करते हैं, मस्ती में रहते हैं, घूमते हैं फिरते ऐश करते हैं और वो उस पैसे को पूरा बर्बाद कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भव संबंधी शरीर पा लेने पर भी धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है। हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं होती है धर्म का श्रवण करें। जब सुख में रहते हैं ना, जब हम जैसे सोचते हैं वैसा कार्य होते हैं ना, तब हम धर्म की सीढ़ियों में पैर रखने का भी मन नहीं लगता, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जो भी मिला है वो मेरी मेहनत से मिला है। वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अपनी मेहनत से हमें नहीं, मेहनत तो है ही, लेकिन अपनी पुण्यवाणी से हमें प्राप्त हुआ है। जो पिछले हमने जन्म के ऐसा जो पुण्य पुण्य काम, अर्जित किया है, पुण्यवाणी। हाँ जी, पिछले जन्म के जो पुण्य अर्जित कर रखे हैं उसकी हाँ वजह से हमें मिला है, और हम अपना हाँ मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जो कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल मिलता है। हाँ। हम द- वो पुण्य को हम अभी खर्च कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपके पास 100 रुपये आपको दिया है, तो आप वो 100 रुपये का अगर अपन खर्च कर लेंगे तो फिर हमारे पास कोई भी पैसा नहीं रहेगा। फिर हम वापस मांग, मतलब भिखारी की तरह मांगने की याचक बन जाएंगे। अगर उस 100 रुपये का हम व्यापार करेंगे, 100 का 200 बनाएंगे, 200 का 500 बनाएंगे, तो हम भव भव तक, मतलब हम फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकते हैं और अपना फ्यूचर भी सुरक्षित होता है। ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य भव है। ये मनुष्य भव हमें आज मिला है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही खर्च कर रहे हैं और उस मनुष्य भव को खत्म कर रहे हैं, अपनी पूरी पुण्यवाणी को खत्म कर रहे हैं। अगर हम उस पुण्यवाणी को खत्म नहीं करना है तो हमें धर्म करना होगा। धर्म करने के लिए हमें पहले धर्म सुनना होगा। तो इसके लिए दूसरा जो दुर्लभ है वो है धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है, धर्म को सुनना। अर्थात संत साधुओं के पास बैठना, उनके समागम में आना, उनकी संगति में जाना, उनके संगति में रहना, उनके साथ सेवा, उनकी सेवा करना, उनके साथ अपने संशय को रखना, ये सब होता है धर्म श्रवण करना। ये दुर्लभ है। जिस धर्म को सुनकर तब क्षमा अहिंसकता को स्वीकार करते हैं, मतलब जिसको हम सुनकर हमारे जीवन में तप, संयम, क्षमा, हमारे अंदर क्षमा और अहिंसा आए, वो कहाँ से आएगी? जब हम धर्म को सुनेंगे, धर्म श्रवण करेंगे। वैसे ऐसे ऐसे महापुरुषों, साधु संतों के पास जाकर हम धर्म श्रवण करेंगे। वो सुनकर हमारे अंदर तप करने की इच्छा जागृत होगी, हमारे अंदर किसी को क्षमा करने की इच्छा जागृत होगी, सबके साथ मैत्री भाव रहने की जागरूकता आएगी, हमें अहिंसक बनने की जागरूकता आएगी। हिंसा में हम अपने आप को रोकने की हमारे अंदर ताकत आएगी। कब आएगी? जब हम उस चीज को समझेंगे, जब हम जानेंगे आज मैं हिंसक बनूंगा तो अगले जन्म में मैं उस हिंसा का वेदना, जितनी हिंसा करूंगा उसे अनेक गुना अधिक वेदना मुझे उसको भोगनी पड़ेगी। तब कब हमें इस चीज को मालूम पड़ेगा? जब हम संत सतियों के पास में बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद क्या दुर्लभ है? धर्म श्रवण। धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है। ये धर्म मतलब धर्म का श्रवण क्या है? जिसको सुनकर हमें
क्या करने की इच्छा जागृत होती है? धर्म श्रवण करने से हमें ये पता चलता है कि क्या करने लायक है, क्या छोड़ने, हाँ क्या तो छोड़ना है हमें। तो क्षमा। हाँ हाँ, तब ये मतलब धर्म। क्षमा आदि 10 प्रकार के जो धर्म हैं वो करने की हमारे अंदर इच्छा होती है, तब अर्थात 12 प्रकार की जो निर्जरा है उसको करने की जागरूकता आती है। अहिंसा अर्थात जो 5 महाव्रत के बारे में बताया गया है उसको स्वीकार करने की इच्छा जागृत होती है। तब आगे हम धर्म सुनने के लिए भी हमारा कदम आगे बढ़ी है। फिर उसके बाद क्या होता है? आहच श्रवणम लब्धुम सद्धा परम दुल्लह शोचाने यूयम मग्घम बहवे परिभसई। अच श्रवणम लब्धुम सद्धा परम दुल्लह शोचाने यूयम मग्घम बहवे परिभसई। आहच कदाचित श्रवणम, धर्म श्रवण का योग, योग मतलब ऐसा संयोग भी मिल गया अपने को सुनने का, जाके हम सुन भी लिए, लद्दुम प्राप्त होने पर भी, श्रद्धा, श्रद्धा का होना परम दुर्लभ है। अब मनुष्य भाव भी मिल गया, धर्म भी सुन लिए, वहां पे जाके बैठ के अच्छे से धर्म सुन भी लिए, अब आगे उस पर श्रद्धा होना अत्यंत दुर्लभ है। नेक न्याय संगत अथवा मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग के विषय में सुनकर भी बहवे बहुत से लोग परिबसही उससे परिभ्रष्ट हो जाते हैं। हमें मतलब ऐसे साधु साध्वी हमें समझाते रहते हैं, हर व्याख्यान में हमें ये समझाते हैं कि ये जो मार्ग है इस तरीके से अगर अपन अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो ये मार्ग से हम मोक्ष के निकट पहुंच जाएंगे। वो सुनते हैं, समझते हैं, हमको अच्छा भी लगता है, लेकिन उस पर अटूट विश्वास नहीं होता है। वो सुनकर हम उसको नजरअंदाजा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक हमारे अंदर वो भाव नहीं आए हैं कि हाँ ये सत्य है, हाँ ये ही सत्य है, हाँ इसको करने से ही मुक्ति हो सकती है। ये नहीं, अपने अंदर वो भाव ही नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की कमी होती है। श्रद्धा कब होगी? जब हम अपने आप को पूर्णता उन महापुरुषों के ऊपर समर्पित कर लेंगे। जब हम समर्पित होंगे तब उनकी एक एक बात पर हमें श्रद्धा होगी। जैसे आप किसी एक व्यक्ति को आइडियल बनाते हो और उस व्यक्ति के आइडियल, किसी किसी के लिए सचिन तेंदुलकर आइडियल होता है, उनकी एक एक बात वो इस गहराई से सुनता है और उसको अमल करने के लिए वो प्रैक्टिस भी करता है। लता मंगेशकर की बात सुनोगे या नरेंद्र मोदी की बात सुनोगे, ऐसे कितने विषयों की बात सुनोगे और उन उसके ऊपर पागल की तरह हम उसके ऊपर पीछे फॉलो करेंगे। लेकिन भगवान महावीर, उनकी एक एक बात, एक कोई भी एक बात को भी हम स्वीकार कर लेना तो हम हमारी मुक्ति हो जाएगी। एक बात को भी स्वीकार कर ले, उस चीज पे हम फोकस बनाए रखेंगे, उस चीज पे हम टिके रहेंगे ना तो हमारी मुक्ति 100% होगी। लेकिन हमें उतनी श्रद्धा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बस वो कार्य करना मुश्किल होता है, जो कार्य करना मुश्किल होता है ना उसको नहीं करते हैं। जिसमें कोई लाभ नहीं दिखता है ना वो कार्य नहीं करते। हमें लाभ चाहिए, हमें यश चाहिए, लेकिन इसमें यश की नहीं है, इसमें तो सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है, लेकिन हम मतलब बहुत सुख प्राप्त करने को छोड़ के थोड़ा सा सुख के पीछे अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। बस एक छोटे से सुख के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी को व्यर्थ कर लेते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इन कार्य करने से हमें कितनी सुख की अनुभूति होगी। तो इसमें यही समझाया है कि हम श्रद्धा नहीं होने के कारण जो हमें मोक्ष जाने का रास्ते के बारे में हमें समझाते हैं, उसको सुनकर भी हम उस रास्ते में ही नहीं जाके उसे अलग रास्ते जाकर उसका परिभ्रष्ट कर लेते हैं। मतलब उस रास्ते से नहीं जाके अपने अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ जी। जी। अगली गाथा। अब हम श्रद्धा भी हो गई,
मतलब मनुष्य जन्म भी प्राप्त हो गया, धर्म को भी सुन लिए और श्रद्धा भी आ गई, लेकिन कुछ आगे क्या? सूयं च लब्धम सूयं च लब्धुम सद्धम च वीर्यं पुनदुल्लहम बहवीरोयमाणवी नोएनं परिवज्जये। सूयं च लब्धम सद्धम सूयं च लब्धुम सद्धम च वीर्यं पुनदुल्लहम बहवे रोयमाणवी नो एनं परिवज्जये। सूयं धर्म श्रवण और श्रद्धा को पुनः लब्धम प्राप्त करने पर भी वीर्यम संयम में पुरुषार्थ अति दुर्लभ है। बहवे बहुत से लोग रोए मानवी संयम में अभिरुचि रखते हुए भी इसे सम्यक रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मतलब धर्म मनुष्य भव भी प्राप्त हो गया, धर्म श्रवण भी कर लिए, श्रद्धा भी हो गई, लेकिन कुछ चारित्र मौन्य कर्म के कारण ऐसे से मतलब संयम में रुचि है, संयम लेने की इच्छा भी है, फिर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अब इसमें ये हमें होता है कि हमारे अंदर वो भाव है कि हमें संयम लेना है, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि संयम लेना हर किसी की बात नहीं है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। संयम लेना सबसे फर्स्ट चीज है उसके अंदर वीर्य होना, वो वीर होना, क्योंकि कायर जो होता है ना वो संयम नहीं ले सकता है। जो वीर होता है, जो किसी स्थिति परिस्थिति में डरता नहीं है, वैसे वीर लोगों का काम ही है वो संयम लेना। बाकी जो भी कार्य है वो हर कोई कर सकता है, लेकिन संयम को सही प्रकार से पालन करने वाला केवल वीर ही होता है, अन्यथा कोई नहीं हो सकता है। मतलब संयम लेने की इच्छा भी होती है, लेकिन चारित्र मौन्य कर्म इतना प्रबल होता है कि जिसके कारण हम लेने की इच्छा होने पर भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मतलब नहीं गई नहीं उठे इतनी हमारे अंदर इच्छा तो आ गई कि हम संयम लेना है, लेकिन संयम में पराक्रम, संयम में उस जीवन को जीना बहुत ही मुश्किल है। तो संयम में पुरुषार्थ करना अति दुर्लभ है। क्लियर है? जी। यस। ठीक है, अब आगे मानु सतमी आया ओ जो धम्मम सोच सद है तब शिवीरियम लद्धुम संबूढ़े निधुने रयम। अब इन चार अंग को प्राप्त करने वाले का क्या दशा होती है, उनका क्या होता है? मानु सतमी आया हो जो धम्मम सोच सद है तब से वीरियम लद्धुम संबूढ़े निधुने रयम। मानो सप्तमी मनुष्य भाव में आया हो आकर या मनुष्यत्व पाकर जो धम्मम सोच सधर्म का श्रवण करके सद्दह श्रद्धा करता हुआ तब से तपस्वी वीरियम संयम में पराक्रम शक्ति के अनुसार पाकर लगाकर संबुढ़ समृद्ध हो समस्त आश्रयों का निरोध कर कर्म रज का सर्वथा दूर देता है कर देता है। जो मनुष्य भाव में आकर धर्म को सुनता है, वो धर्म को सुनकर अपने आप को क्षमा अहिंसा एवं तप में अपने आप को ढाल देता है और उस धर्म पर श्रद्धा करता है और अपने शक्ति के अनुसार संयम का पालन करता है, वो क्या करता उसका उसका क्या वो क्या करता है, वो अपने ऊपर लगे हुए आश्रयों को रोक देता है। आश्रय को रोक देता है, कैसे रोकता है? कर्म रज को सर्वथा दूर कर देता है, अपने ऊपर लगे हुए कर्म को साफ करने लग जाता है। ये कब होता है? जब हमारे अंदर धर्म की जागृतता आ जाए, धर्म करने की जागृतता आ जाए, जब हम धर्म में प्रवेश कर ले, धर्म को स्पर्श कर ले। जैसे हम धर्म को स्पर्श करेंगे हमारे अंदर कष्टाई क्या होगी? एकदम समाप्त हो जाएगी।
हमारे अंदर हमारे भावों की क्या होगी, विशुद्धि होगी। जैसे जैसे भावों की विशुद्धि होती रहेगी, कर्म रज मतलब जो कर्म का जो मैल है, अपनी आत्मा में जो कर्म मैल है, कार्बन शरीर है, वो क्या होगा, धीरे धीरे साफ होता जाएगा। और हम क्या करेंगे, आश्रव को रोक देंगे, कर्मों का जो आने का जो रास्ता है उसको रोक देंगे। ये कब संभव होगा, जब हम धर्म सुनेंगे, उस पर श्रद्धा करेंगे और अपने शक्ति के अनुसार संयम में पराक्रम, अपने आप को संयम, संयम का अर्थ, का अर्थ दीक्षा ही नहीं होता है, अपने आप को सीमित कर लेंगे। बस हम अभी इसके ज्यादा हमें कोई कार्य नहीं करना है। हम अपने अंदर क्षमा आदि 10 धर्मों का परिपालन करना शुरू कर देंगे। ये सब करने से हमारे अंदर में क्या होगा, एकदम शुद्धता होगी, और जिसके कारण हमारे ऊपर लगे हुए जो भी कर्म है वो साफ होते जाएंगे। और साफ होने से आगे क्या होगा वो हम अगली क्लास में समझेंगे। इतना ही आज के लिए रखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। समय हो चुका है। अब हम इस क्लास में ये समझे हैं क्या 4 दुर्लभ अंग है, और अपने कर्मों के अनुसार हमें कहाँ कहाँ हमारा जन्म कहाँ कहाँ हो सकता है, और कितने मुश्किलों के बाद हमें मनुष्य भाव मिलता है, और मनुष्य भाव मिलने के बाद हमें उससे दुर्लभ क्या है, उससे दुर्लभ क्या है, और उससे दुर्लभ क्या है। इन दुर्लभता को प्राप्त मतलब इन दुर्लभता को पा लेने से हमारे कर्मों का श्रेय किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम इस 11 गाथाओं के द्वारा समझे हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले बुधवार को वापस मिलेंगे आगे की गाथा के साथ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जी साहब, मतलब दूसरी क्लास चालू हो रही है अभी 9 बजे। हाँ ठीक सर। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत